हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन ब्रेन्स। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मैं स्मार्टली पॉलिटिशियंस के लिए प्रेस रिलीज को लिखती हूँ एंड इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि आप कैसे प्रेस रिलीज को लिख सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। एंड इसके लिए आपको कोई लैपटॉप खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी बाय करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड इज़ योर मोबाइल फ़ोन और इसी से आप भी पैसे कमा सकते हैं। प्रेस रिलीज पहले होती क्या है? देखिए, प्रेस रिलीज अगर आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि इंफॉर्मेशन का एक पीस होता है जो हम मीडिया को देते हैं किसी कंपनी के बिहाफ से या फिर किसी एनजीओ के बिहाफ से। कोई भी अगर डेवलपमेंट हो रही है कहीं पे भी, उसके बिहाफ पे हम वो प्रेस रिलीज जो है लिखकर अखबार वालों को देते हैं या फिर मीडिया को देते हैं इन जनरल। और इसमें हम पिक्चर्स भी दे सकते हैं। और अगर मैं बात करूं वर्ड लिमिट की, तो हमें सिर्फ 300 से लेकर 400 शब्द लिखने होते हैं या फिर डिपेंड करता है कि आप किसके लिए प्रेस रिलीज लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी सीएम लेवल के बंदे के लिए प्रेस रिलीज लिख रहे हो तो ऑब्वियसली सीएम हो गए, पीएम हो गए या फिर किसी एरिया के एमपी हो गए, एमएलए हो गए, उनको तो ज़्यादा स्पेस अखबार में वैसे ही मिल जाती है। हर रोज़ जो मीडिया होती है उसको बहुत सारी प्रेस रिलीजेस मिलती हैं, बट सारी की सारी वो पिक नहीं करते हैं। आपकी जो प्रेस रिलीज़ होनी चाहिए वो बहुत सॉलिड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें आपके ग्रामेटिकल एरर्स हैं या आपने कुछ गड़बड़ें की हुई हैं। इट शुड बी परफेक्ट फ्रॉम योर एंड। अब बात करते हैं कि अगर आपको कुछ आता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि प्रेस रिलीज कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि हमारी वर्कशॉप, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन इनलाइटन ब्रेन्स के इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, आप उसको अटेंड कर सकते हो। ये जो वर्कशॉप होगी वो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स के लिए तो बेनिफिशियल होगी ही, इसी के साथ साथ जो लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, जो लोग अपवर्क या फाइवर जैसी साइट्स पर जाकर एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं, लोगों के लिए प्रेस रिलीजेस लिखना चाहते हैं, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। और प्रेस रिलीज आप किस किस के लिए लिख सकते हो ये भी एक ध्यान में आता है, क्योंकि देखो, मैं तो पॉलिटिशियंस के लिए काफ़ी लंबे टाइम से अब काम कर रही हूँ, तो मैं तो पॉलिटिशियंस के लिए ही प्रेस रिलीजेस लिखूंगी। आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है उसके लिए प्रेस रिलीज लिख सकते हैं, किसी इवेंट के बारे में प्रेस रिलीज लिख सकते हैं, कोई एक्यूजिशन हुई है, कोई न्यू हायरिंग हुई है, माइलस्टोन कोई अचीव किया है आपकी कंपनी ने, फाइनेंशियल रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन कर रही है कोई कंपनी, आपने किसी क्राइसिस को मैनेज करना है, कोई बहुत बड़ी कंपनी ने कर दी है गड़बड़ और उसको आपने मैनेज करना है, आपने मीडिया में बताना है कि देखिए ये ऐसा नहीं हुआ है, हमारी कंपनी तो बहुत अच्छी है, हमने ये किया वो किया। जब कोई क्राइसिस आता है तब भी कंपनीज को प्रेस रिलीज लिखनी पड़ती है। आपको कोई अवार्ड मिला है, आपकी कंपनी को कुछ भी हुआ है, उन सब के लिए प्रेस रिलीज जो होती है वो लिखी जाती है। लोगों तक अपनी बात रखने के लिए कंपनीज प्रेस रिलीज जो है वो लिखवाती हैं। आप भी लिख सकते हैं। अब मसला आता है कि लैंग्वेज कौन सी होती है प्रेस रिलीज की। देखिए, लैंग्वेज डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट आपसे क्या डिमांड करता है और आप किस लैंग्वेज में अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश, पंजाबी एंड हिंदी तीनों लैंग्वेजेस में अच्छी हूँ, बट अगर बात करूँ प्रेस रिलीज लिखने की तो उसमें मैं इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा कर पाती हूँ, क्योंकि उसमें हमें चैट जीपीटी का सपोर्ट भी मिल जाता है। बट मैंने उसका भी एक स्मार्ट सा आइडिया निकाल लिया है कि अगर आप किसी लैंग्वेज में, लाइक आपको टाइपिंग में इशू है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश की टाइपिंग करना बहुत आसान है, हम सब इंग्लिश में ही टाइप करते हैं, बट अगर पंजाबी या हिंदी में टाइप करना पड़ जाए तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड कुछ दिन पहले तक तो मेरे 2 से 3 घंटे लग रहे थे एक प्रेस रिलीज को लिखने के लिए, बट अब वही जो काम है मैं आधे घंटे में करके दे देती हूँ। आपको एक बहुत ही अमेजिंग सी टिप बताने वाली हूँ। देखो, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है ना, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी आपको प्रेस रिलीज लिखने के लिए कहा गया है उसके अराउंड अपने माइंड में एक कंटेंट को जनरेट कर लेना है। अगर आप लिखने में मतलब जस्ट नोट्स बनाने में ज़्यादा अच्छे हैं या आप ऐड करना चाहते हैं कि अच्छा मुझे ये चीज़ अपनी प्रेस रिलीज में ऐड करनी है, तो आप वैसे ऐड कर लेना, मतलब, या फिर अगर आप मेरी तरह मेंटल नोट्स बनाते हैं तो आप वैसा कर लेना। उसके बाद मैं फिर भी कुछ नहीं लिखती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं जाती हूँ चैट जीपीटी में और वहाँ पर जो वॉइस नोट रिकॉर्ड करने की ऑप्शन होती है, मैं वहाँ पर जाकर अपने सारे कंटेंट को इंग्लिश में बोल देती हूँ कि मुझे इसके अराउंड जो है प्रेस रिलीज लिख के दो।
चैट जीपीटी क्या करती है, मेरे लिए इंग्लिश में एक बहुत ही अच्छी सी प्रेस रिलीज लिख कर दे देती है। एंड आप मेक श्योर करना कि अगर जब आप चैट जीपीटी को कमांड दे रहे हो ना, तो उसे बोलना कि ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, एंड देयर शुड नॉट बी एनी एरर, इट शुड बी वेरी प्रोफेशनल। ऐसे आप उसको प्रॉपर कमांड देना। जब आपने उसको प्रॉपर कमांड दे दी है तो आपको इंग्लिश में सारी की सारी आउटपुट मिल जाएगी। अब तक देखो आपने एक भी वर्ड को टाइप नहीं किया है। कितनी कमाल की बात है ना कि आप टाइप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपको सारा कुछ किया कराया मिल रहा है। फिर आपने क्या करना है, जो भी कंटेंट आपको चैट जीपीटी ने दिया है उसको जाकर गूगल ट्रांसलेट के ऊपर पेस्ट करते जाना है। अब क्या होगा कि आपको जो भी लैंग्वेज आपने सिलेक्ट की है, फॉर एग्जाम्पल ऑब्वियसली आई विल सिलेक्ट पंजाबी लैंग्वेज, तो आपने उसी लैंग्वेज को सिलेक्ट करते जाना है। फिर आपने बेसिक करेक्शंस कर देनी है और इसी के साथ क्या होगा कि आपकी जो प्रेस रिलीज है वो बहुत ही कम टाइम में बहुत ही एफिशिएंटली किसी भी लैंग्वेज में रेडी हो जाएगी। सो इस तरीके से आप भी प्रेस रिलीज लिख सकते हो। हाँ, अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्रॉपर सारा कुछ जो आपको चैट जीपीटी ने दे दिया है उसी को कॉपी पेस्ट कर दो। आपको उसके लिए मतलब उसमें करेक्शंस खुद भी करनी पड़ेंगी। देयर शुड बी अ ह्यूमनली टच, क्योंकि अपवर्क या फिर फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप काम ढूंढते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि आपने एआई का यूज़ किया, दूसरी तरफ भी लोगों के पास एआई है, तो वो एकदम डिटेक्ट कर लेंगे कि आपने ये सारा काम करवाया है, खुद नहीं किया है। तो उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमसे प्रेस रिलीज लिखना सीखना है तो आप सीख सकते हैं। आप 2 दिन में ये सीख सकते हैं और आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी।